जिस प्रकार माँ बाप स्वतः ही अपने पुत्र पुत्रों के कल्याण के प्रति चिंतित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार कुल देवता या कुल देवी अपने कुल के सभी मनुष्यों पर कृपा करने को तत्पर रहते हैं। मूल रूप से कुल देवता अपनी कृपा कुल पर बरसाने को तैयार रहते हैं, परंतु देव योनि में होने के कारण बिना मांगे स्वयं देना उनके लिए उचित नहीं होता। परंतु ये देने की क्रिया तभी होती है जब साधक मांग करता है, इसलिए प्रार्थना, आरती, पूजा का विधान होता है। इस साधना द्वारा निश्चय ही कुलदेव की कृपा से जीवन संवर जाता है और भौतिक सफलता के लिए तो यह शीघ्र प्रभावी साधना है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुल देवता साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह साधना आपके जीवन के लिए अति आवश्यक साधना है। नवरात्रों में तो इस साधना को अवश्य संपन्न करें। साधना विधान: नवरात्रों के अलावा इस साधना को किसी भी अमावस्या से शुरू करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक यह साधना आपको करनी है तथा जब भी आप अमावस्या को यह साधना करेंगे तो 2 सप्ताह तक यह साधना चलेगी। अर्थात यदि साधना सोमवार को प्रारंभ की जाए तो 15 दिन बाद सोमवार को ही इस साधना का समापन भी किया जाना चाहिए। इस साधना के लिए आवश्यक सामग्री है कुल देवता यंत्र, कुल देवी भेषज, प्रत्यक्ष सिद्धि माला। प्रातः अथवा रात्रि में स्नान कर पूरब की ओर मुख कर अपने सामने गुरु चित्र रखकर सद्गुरु का संक्षिप्त पूजन करें। फिर अपने दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अपने कुल देवता और कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए इस साधना को संपन्न कर रहा हूँ और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, जिससे कि वे मुझे जीवन में हर प्रकार की सफलता एवं समृद्धि प्रदान करें तथा विपत्तियों से मेरी रक्षा करें। इस भाव को मन में धारण कर निम्न संकल्प का उच्चारण करें। ओम अद अमुक गोत्रे अपना गोत्र बोले, अमुक शर्मा अपना नाम बोले, स्व कुल देवता प्रीत्यर्थम सकल मनोकामना पूर्ति निमित्तम कुल देवता साधनम संपत्स्य। जल को भूमि पर छोड़ दें, फिर कुल देवता यंत्र को जल से धोकर पोंछ दें और किसी पात्र में पुष्प का आसन देकर स्थापित करें। फिर यंत्र पर कुमकुम, अक्षत व नैवेद्य चढ़ाएं। कुल देवी भेषज को मोली से लपेट कर यंत्र के मध्य भाग में स्थापित करें। फिर निम्न मंत्र का 5 बार बोलते हुए भेषज पर कुमकुम से 5 बिंदी लगाएं। मंत्र है ओम एतत् समानम श्री खंड चंदनम समर्पयामि ओम कुल देवताय नमः। इसके बाद प्रत्यक्ष सिद्धि माला से निम्न मंत्र की 21 माला नित्य 15 दिन तक जप करें। मंत्र है ओम रीम कुल देवताय मनोवांछितम साधे साधे फट। याद रखिए, यदि आप नवरात्रि को कर रहे हैं तो सिर्फ 9 दिन तक ही साधना करें। साधना के अंतिम दिन अपने घर में बनी हुई स्वच्छ मिठाई अर्पित करें। साधना समाप्ति पर समस्त सामग्री को नैवेद्य के साथ किसी कपड़े में लपेटकर सरोवर, नदी अथवा मंदिर में अर्पित कर दें। साधक के सामने शीघ्र ही साधना के परिणाम सामने आते हैं एवं साधक को अपने कुल देवता तथा कुल देवी के सूक्ष्म रूप में दर्शन होते हैं या उनकी कृपा प्राप्त होती है। कुल देवता की साधना आप निम्न समस्याओं को ध्यान में रखकर भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में हर समय अशांति रहती है, घर का कोई सदस्य बीमार ही रहता है, क्या परिवार के सदस्यों को भयानक स्वप्न दिखाई देते हैं या घर में कभी कभी अजीब सी दुर्गंध आती है, तो जान लीजिए आपके कुल देवता कुल देवी प्रसन्न नहीं हैं और आपने जाने अनजाने में उनको भुला दिया है। इनकी कृपा से ही कुल में, परिवार में शांति एवं संपन्नता आती है। कुल देवी कुल देवता पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, आने वाले संकटों को हटा देते हैं। इसलिए सभी पूजाओं में, यज्ञ में कुल देवता कुल देवी पूजा का विधान है। कुल देवी कुल देवता साधना करने से परिवार में पितृदोष भी दूर हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर नई साधना के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव।